15 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 15 प्लीज। चार पद से पढ़ेंगे हम लोग, 4, 5, 6, 3 पद पढ़ेंगे, 4, 5, 6 एक साथ पढ़ेंगे। निकालो नए नियम में रोमियो 15 अध्याय 4 पद, 5 पद, 6 पद। जितनी बातें पढ़ी और पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए कि हम धीरज और विश्वास की शांति के द्वारा आशा रखें, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वह वरदान दे कि मसीह यीशु के एक मन होकर हमारे तो यीशु मसीह के पिता बड़ाई करते हो। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, न बदलने वाले परमेश्वर, विश्वास और राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम लोग आराधना में घुसते हैं। आराधना बड़ी सुप्रीम है और स्वर्ग में स्वर्गदूत आराधना करते हैं। आप ही दया करो, सहायता करो, अपने अनुग्रह में छुपाओ, अयोध्यास पर दया करो, कुछ अच्छे विचार दो, हमारी आत्मा आराधना से मर जाए और आत्मा में और ग्रोथ होकर तेरी उपासना करें। तो यीशु के नाम से मांगते आमीन। बात करती ना तो कान पकड़ के मैं खड़ा कर, ठीक है? लड़का बात करे तो कान पकड़, और लड़की बात करे तो नाक पकड़, से बात नहीं करनी, ठीक है? कोई भी बात नहीं करनी। इस पवित्र सभा का मुख्य विषय है, क्या है? भूल गए? इब्रानी 10 अध्याय, हाँ, इब्रानी 10 अध्याय और उसका 30 पद। Hebrews 10:36 सब लोग पढ़ो। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का। तो हमने बहुत सारी बातें कल शाम से, परसों शाम से, कल दिन भर और अभी, हमारा परमेश्वर का नाम है धीरज का परमेश्वर और शांति का परमेश्वर। यहाँ पर लिखा है रोमन्स 15 एंड चैप्टर 5 वर्स 5। पढ़ो, कोई इंग्लिश में है तो पढ़ो, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, रीड रोमन्स 15:5। God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. हाँ, देखिए, गॉड ऑफ पेशेंस एंड पीस, धीरज का परमेश्वर। बोलो, हाँ, आवर गॉड इज गॉड ऑफ पेशेंस, धीरज धरता है। उसने मानव जाति की सृष्टि की बड़ी धीरज धर के। कई दिन पृथ्वी, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद में पढ़ते हैं, बेडौल और सुनसान थी, अंधेरा छाया हुआ था और परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। परमेश्वर, पता नहीं ये कितने दिन हुआ होगा, बट परमेश्वर ने इसको सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर ने फिर सृष्टि करी। पहले सृष्टि करी स्वर्ग की, आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले आकाश को बनाया, फिर पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी खूब कुरूप थोड़ी बनाया होगा,
बोलो, बेडौल, सुनसान, अंधेरा, ऐसा बनाया होगा? नहीं। जब शैतान ने पाप किया लूसीफर ने, तो परमेश्वर ने ढकेल दिया। कहाँ से? स्वर्ग से। स्वर्ग से ढकेलेगा तो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर। उसने इस पृथ्वी को तहस नहस करके गड़बड़ बना दी, बेडौल बना दिया, सुनसान बना दिया, अंधेरा। अब परमेश्वर ने इसी को सुंदर बनाया, रिक्रिएशन बनाया, किया, फिर सृष्टि किया। और अब जानते हैं 7 दिन में पूरी सृष्टि को रचा। कितने दिन होते हैं? बताओ, कितने दिन होते? सुनोगे नहीं तो क्या? कितने दिन होते? 7। बोलो, कितने दिन होते? हाँ, तो आज मालूम नहीं है? स्कूल में नहीं पढ़ा? 7 दिन होते हैं। 7 दिन में सृष्टि रची। पहले दिन परमेश्वर ने कहा, लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। अभी मैं पूछूंगा, ए लड़की, पहले दिन क्या बनाए? बोल, छुट्टी नहीं है, दूर बैठ, वो आंटी के पास बैठ। तो भैया मानोगे नहीं तो ट्रांसफ़र कर दीजिए तुम्हारा, ठीक? और थोड़ा पहले दिन उजाला बनाया। बोलो, पहले दिन क्या किया? दूसरे दिन ऊपर के जल और नीचे के जल को अलग किया, ठीक है? और इस तरह से तीसरे दिन उसने जल में से पृथ्वी को बनाया। सूखा ग्राउंड अलग हो गया, समुंदर अलग हो गया। कितने दिन हो गए? 3 दिन, है ना? चौथे दिन उसमें दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को और रात पर प्रभुता करने के लिए उसने सूरज और चांद और नक्षत्रों को बनाया। कौन से दिन? चौथे दिन, है ना? 5वें दिन उड़ने वाले पक्षियों को और समुद्र में रहने वाली मछलियों को बनाया। 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया और बीस्ट, जंगली जानवरों। 7वें दिन विश्राम किया। सप्ताह में कितने दिन होते? जोर से बोलो। हाँ, 7 दिन। तो 7 दिन में प्रभु ने सृष्टि किया। आदम को बनाया। किसको बनाया? आदम को बनाया। आदम को पूरी पृथ्वी का राजा बनाया। जानवरों के ऊपर सब जानवरों के नाम आदम ने रखे, पेड़ पौधों के नाम आदम ने रखे। जो जो नाम रखता गया वही वही उनका नाम हो गया। पर आदम को कोई सहायक नहीं मिला, तो आदम में से ही उसने हवा को निकाला और स्त्री को बना दिया। और इस तरह से परमेश्वर ने शैतान को हराने के लिए जिस पृथ्वी को उसने तहस नहस कर दिया, उसी पृथ्वी की मिट्टी से इंसान बनाया। शैतान तो अमर है। शैतान क्या है? अमर। और मनुष्य मिट्टी का है। तो परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हें इस मिट्टी से ही तुम्हें बर्बाद करूँगा। परमेश्वर ने शैतान को चुनौती दिया, हाँ? लेकिन मनुष्य बहकावे में आकर के पाप किया, फिर भी परमेश्वर की योजना को बदल नहीं सका शैतान, है ना? परमेश्वर ने आदम में से ही हवा को बनाया और हवा को हवा से स्त्री की संतान। किसकी संतान? जब आदम ने पाप किया, पहले तो हवा ने किया पाप। किसने किया? हवा से उसी की देह और उसी का मांस में का मांस था, बहुत प्यार करता था। जब उस फल को
खा लिया, और जब वो आदम के पास आई तो पूरी पाप से, अनाज्ञाकारिता से भरी। अब आदम सोचने लगा, क्या सोचने लगा? अब इस स्त्री का उद्धार करना कैसे करे। आदम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आदम ने पाप नहीं किया था। आदम ईश्वर शरीर स्वरूप में था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अंतर्ज्ञान दिया कि अगर ये स्त्री संतान जने तो इसका उद्धार होगा, है ना। उसको अंतर्ज्ञान दिया। अब संतान, अब वो तो अमर हो गया, नाशवान, तो इसलिए उसने जानबूझ के, आदम ने हवा से फल लेकर खाया, ले अब मैं भी तेरी तरह बन जाता हूँ, लेकिन मैं तेरा उद्धार करूँगा। पहला तिमोथी 2 अध्याय 10 पद। पहला तिमोथी 2 अध्याय पढ़ो। पहला तिमोथी और भले कामों से एक पहला तिमोथी 2 अध्याय और 14-15 पद। और आदम बहकाया न गया, हाँ पर स्त्री बहकाने में आकर हाँ अपराधनी हुई, हाँ तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। हाँ, तो उद्धार कैसे होगा स्त्री का? इसलिए जो फल उसने खाया, आदम ने जबरदस्ती छीन के खा लिया, ले तू मरेगी तो मैं भी तेरे साथ, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा उद्धार करा के मानूंगा। और इस तरह से, हाँ, यही ज्ञान से परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय जब श्राप दिया, आदम को दिया, हवा को दिया, सांप को दिया, 15 पद, उत्पत्ति 3 का 15, क्या और कर? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में हाँ बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, हाँ और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, ये स्त्री की संतान है, सर को कुचलेगा। और जब टाइम पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह स्त्री की संतान कहलाया। गलती 4 अध्याय का 4 पद पढ़ो। गलतियों की पत्री 4 का 4 पढ़ो जल्दी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ जो स्त्री से जन्मा, हाँ व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, किससे जन्मा? स्त्री से जन्मा। कौन जन्मा? उद्धार करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बिना पुरुष की सहायता के कुंवारी मरियम से जन्म लिया। हाँ, ये उद्धारकर्ता को बारे में आदम ने, क्योंकि उसने खाया नहीं था, उसको अंतर्ज्ञान मिल गया, इसलिए उसने भी फल खाया और उसके समान हो गया। अब स्त्री की संतान प्रभु यीशु मसीह। सो परमेश्वर की योजना को परमेश्वर सबके साथ धीरज रखता है, क्योंकि वो धीरज का परमेश्वर है। आदम से लेकर के यीशु मसीह तक धीरज धरा। बोलो, कहाँ से? आदम से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक। प्रतिज्ञा जेनेसिस 3:15 में करी थी, पर समय पूरा हुआ, है ना। समय पूरा होने पर परमेश्वर ने यीशु मसीह कुंवारी कन्या के द्वारा, जो इशाया नबी की किताब में भविष्यवाणी थी, कुंवारी गर्भवती होगी। 7 अध्याय उत्पत्ति की किताब, इशाया 7 का 14 में, तुम्हें एक ऐसा चिन्ह दिया जाएगा। इस कारण
तब वह भी तुमको एक चिन्ह देगा। चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी हाँ और पुत्र जनेगी हाँ और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हाँ, ये देखो, इसलिए कल रात को भाई बता रहे थे जी.एस. राव कि कई कुमारियाँ वेट करती थी, उन्होंने शादी नहीं किया। क्या पता मुझसे ईश पुत्र का अवतार हो जाए। हाँ, सो एक कुंवारी मरियम मिली, उसके द्वारा ईश पुत्र सन ऑफ गॉड जन्म दिया समय पूरा होने पर। तब तक ईश्वर धीरज धरता रहा। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? धीरज और धरने वाला और शांति का परमेश्वर, है ना। तो आज हम आराधना करेंगे धीरज धरने वाला ईश्वर। बोलो हाँ। आपके पक्ष में, हमारे पक्ष में, आपके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए धीरज धरा। मैं जब 22 साल का था, मेरे लिए 22 साल प्रभु ने धीरज धरा। जब मैं 22 साल का हुआ तब मुझे सुसमाचार मिला और मैंने उद्धार पाया। हिंदू परिवार में जन्म लिया। कई बार शैतान ने मुझे मार डालना चाहा, जैसे मूसा को मार डालना चाहा ना, पर विश्वास से उसके माँ बाप ने क्या किया? छुपा रखा 3 महीने तक। जिनको विश्वास नहीं था वो अपने अपने बच्चों को मार के फेंक देते, लड़कों को। पर मूसा के माँ बाप को विश्वास था, कितना सुंदर बालक है, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने दिया है, हम अपने हाथों से काहे मारें। जब तक छिपा सकते छिपाएंगे, नहीं छिपेगा तो भाई ईश्वर के हाथ में हाँ दे देंगे। और ऐसे फेंक नहीं दिया। 3 महीना छुपाना बालक को बहुत मुश्किल है कि नहीं? हाँ, तब पता लग जाता है। जैसे कहीं बच्चा पैदा हुआ, अब पता नहीं एक किन्नर लोगों को कैसे पता लग जाता। ढोलक ले गया, अरे भैया तुम्हें किसने बता दिया? उन्हें तब पता लग जाता है और आ जाते भैया दो। हाँ, तुम्हारे घर में संतान पैदा हुआ तो छुपता नहीं है। पर मूसा की मम्मी पापा ने देखो बालक इतना सुंदर है, विश्वास से उसको छुपा दिया। हाँ, जब तक छुपा सके। फिर चलो इसको उन्होंने बढ़िया सा टोकरा बनाया कि उसमें पानी न जाए, कितना मेहनत से, और उसको अच्छा और धीरे से हम मारेंगे नहीं, नदी में छोड़ दिया कांटों के बीच में। और गॉड बचाने वाला है, ईश्वर बचाने वाला है। और वो धीरज धरता रहा मूसा के साथ। 40 साल कहाँ पर पला? फिरौन के घर में। जोर से बोलो। दुश्मन का पालन पोषण कहाँ हो रहा? दुश्मन के घर में है। बड़ी बात है कि नहीं? और उसे पता नहीं। सारी युद्ध विद्या सीखा, कौशल सीखा, पब्लिक को कंट्रोल करना सीखा, कितने वार युद्ध लड़े। और सारी मिस्र की विद्या पढ़ाई। और प्रेतों के काम में लिखा है he was mighty in word and deed, कामों में और सब बातों में, सब में वो बहुत सक्षम था।
प्रभु ने उसको बचा के रखा। उसने अपनी कोशिश से किया हम अपने लोगों का मसीहा बन जाएं, तो एक मिस्री को मार डाला। दैट वाज नॉट राइट टाइम। समय आया, हाँ, फिर वो भागना पड़ा मिद्यान में। वहाँ पर सारी उसकी विद्या भेड़ बकरियाँ चराते 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 क्या हो गई? फेल हो गई। बोलो, मैं एमए कर रहा था इकोनॉमिक्स से 1972 में। अगर आप अभी, हाँ, 50 साल हो रहा है, अभी अगर आप मुझे इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछेंगे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। पूरी विद्या भूल गया। हाँ, मूसा भी भूल गया। क्या सीखा? भेड़ बकरियाँ चराना। क्या चराना? हाँ, राजा को भेड़ बकरियाँ चरानी पड़ी और दाऊद भेड़ बकरियाँ चराने वाले को राजा बनना पड़ा, है ना? तो मेरे ऊपर 3 बार अटैक हुआ। ईश्वर मेरे लिए कैसे धीरज धरता है, आपके लिए धरता है। जब मैं 2.5 साल का था तो मुझे ऐसा पैरालिटिक का अटैक आया कि मेरी पूरी गर्दन ऐसी टेढ़ी होके ऐसा, अब मैं मर जाऊंगा। हाँ, अब कुछ नहीं, उस समय दवा दूरा नहीं थी, है ना? आज से 73 का कंप्लीट हुआ, 74। हाँ, 74 साल पहले जो अभी जो दवा दूरा है सब नहीं थी। मेरी माँ, मेरी बहन कैसी ये भी पालती थी, हाँ, और वो कहती थी बेटा मर जाओ, तुम्हें कौन देखेगा, कौन तुम्हारी सेवा करेगा। उसी समय किसी ने बोला तुम्हारे गांव में एक धोबी है, वो जड़ी बूटी की दवाई देता है, तुम वहाँ जाओ। तो मेरी माँ अपने मायके गई और दवाई करवा के मुझे दवाई लेके, देखो अभी भी मेरा बात करने से मेरा मुँह टेढ़ा। 2.5 साल में शैतान ने मार डालना चाहिए। इसके बाद जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरे बगल में हिंदू लोग छठी मनाते, उनको बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी खुशियाँ मना रहे। बगल में मुझे नींद आ रही, मैंने कहा मुझे सोना है, तो मैं आकर के खटिया पे सो गया। रजाई उड़ा दी, दिवाली का टाइम था, और नीचे में दूध की दुधारी थी, यहाँ बर्तनों में दूध गर्म करते, और खटिया के नीचे रखी थी। तो एक बांध, खटिया जिससे भरी जाती ना, एक रस्सी लटक रही होगी, उसमें से आग धीरे 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 लग गई और मेरी आधी खटिया जल गई, आधी रजाई जल गई, और मैं वहीं मर रहा हूँ और मुझे आँच नहीं लग रही। 6 साल में मैं खांस रहा हूँ धुआं, और रुई की गंध बहुत फैलती है ना, रुई जला तो बदबू आती। और मेरे बगल में चाचा गाली दे रहा चाची को, अरे कहीं आग लगी है, ये कहीं इतनी आग लगी है, और कहीं पता नहीं लग रहा, अंदर अंदर सुलग रही, पर मुझे आँच नहीं लगी। आधी खटिया जल गई, आधी रजाई जल गई, और फिर एकदम पता लगा और आकर के देखा, और मुझे उठा के बाहर खड़ा किया, और घड़ों में पानी भर के रखते ना, तो पूरी आग बुझाई। तीसरी बार मैं अपने मेरा बड़ा भाई के पत्नी भाभी के साथ में ज़्यादा रहता था, कपड़ा धोने जाती थी नहरिया पे, तो वहाँ जाता था, जहाँ जाती। तो उसके कई 6-7 साल बच्चा नहीं हुआ तो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो एक बार नदी कपड़ा धो रही थी और कुछ बहता हुआ जा रहा था, तो मैं उसको ऐसा ऐसा करके किनारे किनारे जाके और थोड़ा नज़दीक आया, ऐसे करके ऐसे पकड़ने लगा, गप से डूब गया। हाँ,
डूब गया और मेरी भाभी दौड़ के आई उस कूद करके, फिर मुझे बचा लिया, फिर मुझे उल्टा किया, फिर पानी पेट का निकाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, शैतान हमें नष्ट करना चाहता है, पर ईश्वर हमारे लिए धीरज धरता है। क्या लगता है, हम तब प्रभु को जानते नहीं थे, अब मेरी समझ में आ रहा है वाई गॉड स्पेयर मी, परमेश्वर ने मुझे क्यों बचा लिया। हर एक के जीवन में ईश्वर का बड़ा बड़ा उद्देश्य है। अभी तक आपके लिए धीरज धरता आया, समय पर उद्धार हुआ। फिर इसके बाद में मैंने पढ़ा लिखा BA और MA कर रहा था, तब मुझे यीशु का सुसमाचार मिला और मैंने उद्धार पाया। 1972 में 31 अक्टूबर शाम को अपने खेत में प्रार्थना किया। यीशु मसीह मुझे चर्च में नहीं मिला, कहाँ मिला, खेत में। घुटना टेक के प्रार्थना किया, सुसमाचार सुन के आए, हे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करो। और प्रभु ने मेरा उस दिन मुझे याद है, मैंने रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूँ। और ज़्यादा प्रार्थना नहीं आती थी, पर इतना जाना प्रभु मैं पापी हूँ, अपने खून से मुझे दो ही वर्डों से मेरा उद्धार हुआ। अब जैसे उद्धार हुआ, अब मुझे इतना पवित्र होने की और प्रभु को जानने की लालसा बढ़ गई। अब मुझे MA करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। रात में भाग करके घर वालों से छुपा के हैदराबाद गया और वहाँ पर भाई बख्शी से मिला। वहाँ पर मैंने पूरी बाइबल खरीदी और वहाँ पर मैंने प्रभु को अच्छी तरह जाना। धीरज धरने वाला परमेश्वर, बोलो, समय पर उद्धार हुआ। आपका भी, आपके लिए पता नहीं कब से धीरज धर रहा। और जो लोग उद्धार नहीं पाए, कितना जैसे, उनके लिए अभी भी ईश्वर क्या कर रहा है, धीरज धर रहा है। बोलो, क्या कर रहा है, आ जाएगा मेरा बेटा, कल आएगी मेरी बेटी। जो लोग उद्धार नहीं पाए, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह धीरज धर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब मरे, सुनो ध्यान से, तो उन्होंने अपना बिल किया। बिल जानते हो, मरने से पहले प्रॉपर्टी की बिल नहीं करते हैं, क्या बोलते हिंदी में, वसीयत। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वसीयत करी। उस वसीयत में, सुनना ध्यान से, अपनी वसीयत लिख गए प्रभु यीशु। क्या लिखा उन्होंने, मेरी आत्मा मेरे पिता की, बोलो, हाँ, और मेरा जो शरीर है वो अरमतिया के यूसुफ का, किसका, और मेरे कपड़े सिपाही लोगों के लिए। कपड़े उसके किसने बांटे, सिपाही लोगों के लिए। और सो अपना पूरा बिल कर गया। अब चेले लोग जो सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिए थे, उनको क्या दिया, माई पीस, उनको अपनी शांति दी। क्या दी, चेलों को प्रभु यीशु मसीह की वसीयत में अपनी आत्मा तो पिता को सौंप दी, शरीर अरमतिया के यूसुफ को दे दिया, और कपड़े सिपाहियों ने बांट लिए। और हम लोग जो प्रभु के चेले हैं उनको शांति दिया। क्या दिया, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है शांति। बोलो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, धन है, संपत्ति है, घर है, दौलत है,
शांति नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, आवर गॉड इज गॉड ऑफ पेशेंस एंड पीस। पढ़ो, फिर से वही वचन पढ़ो, रोमी 15 अध्याय पढ़िए, 6 पद 5 पद। और कैफा को और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर। बोलो, धीरज और, हाँ, गॉड ऑफ पेशेंस, गॉड ऑफ पीस। हमारा परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है। उसको चेलों को उसने शांति दी। माई पीस आई गिव अनटू यू। पढ़ो यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद, जॉन 14:27। पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ा करो। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता, यानी संसार भी शांति देता है। ऐसी बात नहीं है संसार में शांति नहीं, पर संसार की शांति थोड़े देर की है। जब तक तुम्हारी जेब भरी है खचाखच, तब तक बहुत अच्छा लगता है, वेरी हैप्पी। और एक ढेला नहीं है, रुपया नहीं है, तो आप बड़े बेचैन हैं। आज बताओ, 1 रुपया भी नहीं है जेब में। हाँ, आज कितना खराब दिन है। हाँ, तो अशांति, पैसे की शांति है जब तक पैसा है। दुनिया की शांति है थोड़े देर की। सिनेमा घर में सिनेमा देखो, 2.5 घंटा खूब शांति, और जब सिनेमा से बाहर निकलते हैं, किसी के मुंह पे शांति देखने को नहीं मिलेगी। आप देखो, जो सिनेमा देख के निकलते हैं ना, कोई खुश नहीं है। हाँ, आंखें मलते हुए हारे और परेशान है, और कोई खुशी कोई भी नहीं है। इतना नाच सुना, गाना सुना, कहानी सुना, ऐसे अंदर जैसे जूते पड़े हो और बाहर निकल रहे हो। इतना बुरा चेहरा उनका रहता। संसार की शांति 2.5 घंटे की, लेकिन परमेश्वर की शांति है। हमारा परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर है। तुम्हारे विषय में धीरज रखता है कि तुम नाश न हो जाओ, और शांति का परमेश्वर है। वो हमें शांति देता है हमारी दुखों में। हाँ, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। देखो, इब्रानियों की 16 अध्याय, रोमियो 16 अध्याय और 20 पद पढ़ो। रोमन 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। गॉड ऑफ पीस। तो आज हम आराधना करेंगे धीरज के परमेश्वर और शांति का परमेश्वर। क्या करेगा? शैतान को हमारे पाँव के नीचे बोलो कुचलवा देगा। हाँ, और एक वचन पढ़ो, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय और 11 पद। हम लोग आराधना में जाएंगे, इन वचनों को पढ़ के। 13 अध्याय 11 पद पढ़ो। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, हाँ ढाढ़स रखो, हाँ एक ही मन रखो, हाँ मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हाँ, फिर आया, शांति का दाता है परमेश्वर। और दुनिया में कहीं भी घूमिया तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। एक ही शांति दाता का परमेश्वर है, एक ही है। इसीलिए क्या क्या लिखा है? ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, प्रेम से रहो, शांति दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। फिलिपियों की पत्री
4 अध्याय 9 पद। फिलिप्पी की पत्री, सब लोग पढ़ो जल्दी। 4 अध्याय 9 पद। जो बातें सब जो पढ़ो। बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझमें देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे। हाँ, इन बातों को जब हम सुनते हैं, करते हैं, ग्रहण करते हैं और मानते हैं, पालन करते हैं, तब शांति का परमेश्वर। सो गॉड ऑफ पेशेंस एंड गॉड ऑफ पीस। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और 23 पद। पहला थिस्सलुनीकियन, 1 थिस्सलुनियन 5:23 पढ़ो, सब पढ़ो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और शांति का परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र करे। सो वी आर गोइंग टू वर्शिप गॉड ऑफ पेशेंस एंड गॉड ऑफ पीस। शांति का परमेश्वर है, जिसमें कितना भी प्रॉब्लम हो। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद में कहा है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, और एक वचन पढ़ो, इब्रानी 13 अध्याय, Hebrews 13:20। और हम लोग फिर दाता परमेश्वर, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, हाँ, सनातन वाचा के लहू के खून से हाँ, मरे हुए में से जिलाकर हाँ, ले आया, और तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम हाँ, उसकी इच्छा पूरी करो, हाँ, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हम में उत्पन्न करे, हाँ, उसी की महिमा युगानुग होती रहे। हाँ, आमीन। सो कितना अद्भुत है, यहाँ पर लिखा है, शांति का परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। सो वी विल वर्शिप आवर लॉर्ड। बोलो, 2 कारण से। पहला, धीरज का परमेश्वर। बोलो, आपके लिए धीरज धरता रहा, उधार दिया टाइम पर। दूसरा, शांति। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति तो दे गया, चेलों को उसने दिया शांति। हम लोग जो दुनिया संसारिक चीज़ों को छोड़कर उसके पीछे लिया, सबसे बड़ी चीज़ हम ही लोगों को मिली, क्या? बोलो, हाँ, परमेश्वर की शांति। किसकी शांति? यीशु मसीह की शांति। तो आइए हम थोड़े थोड़े शब्दों में प्रभु की आराधना करें और उसका भजन करें, धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। संडे स्कूल टीचर पहले आराधना कर लीजिए, फिर बच्चे लोग चले जाएंगे। टीचर लोग आराधना करो, फिर बच्चे जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं, जय